हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजमती कुक फन फिक्शन। आई ऑन यू का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। उस दिन के बाद से जिमिन जो बार बार आकर जंगकुक के साथ मिलकर जाता था और उसके साथ बातें करता था और कभी कभार उसे बाहर भी लेकर जाता था। पर इस बारे में पहले तांग को पता नहीं था, पर तांग को जब पता चला था तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। पर जिमिन फिर से उसे एक्सक्यूज़ दे दिया था कि जंगकुक अगर बाहर नहीं जाएगा तो फिर उसकी ये माइंड पर और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और जंगकुक और भी ज़्यादा बीमार पड़ सकता है और ये उसके लाइफ के लिए रिस्क भी बन सकता है। इस वजह से तांग जो राजी हो गया था और जंगकुक अब बाहर भी जाने के लिए अलाउ था। और इस वजह से तांग जो बहुत सारा गार्ड को कम कर दिया था, क्योंकि तांग नहीं चाहता है जंगकुक को कोई भी देखे। और इस वजह से अब उसकी पैलेस की मेन गेट पर सारे गार्ड चला गया था और सारे गार्ड जो एक दूसरे की पास से 3-4 मीटर खड़े खड़े ही रहता था, जिस वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता था कि ये सब कुछ क्या है। सिर्फ जंगकुक बाहर निकला है और इस वजह से तांग मेन गेट पर और पैलेस के आसपास इतनी ज़्यादा गार्ड लगा दिया है, जैसे तांग को डर है कि जंगकुक अगर ज़्यादा फ्रीडम पा जाएगा तो फिर यहाँ से भाग कर चला जाएगा। फिर जंगकुक जो थोड़ा सा बोर फील कर रहा था, इस वजह से जंगकुक अपने रूम से बाहर जाता है और वो जब जा ही रहा था हॉल रूम से, तभी वो देखता है तांग भी आ रहा था। तब वो तांग को देखकर तुरंत ही डर जाता है और अपनी सिर तुरंत ही नीचे की तरफ कर लेता है। तब ये देखने के बाद तांग जंगकुक के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींचकर उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और अपने डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, मेरी तरफ देखो बेबी डॉल। तब जंगकुक तो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। तब तांग जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए कहते हैं, मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, तुम अब यहाँ पर। तब तांग जो केवल इस्तेमाल के साथ कहते हैं, जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे और उसके बाद ये बात याद रखना कि डैडी को तुम्हें सेटिस्फाइड करना है। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, पर तुम जानते हो मैं अब इंटीमेट नहीं हो सकती हूँ। तब तांग कहता है, जैसे मैं प्यार करते हो तुम ये बात समझना चाहिए, पर तुम क्यों नहीं समझते हो बेबी डॉल। मैं तुम्हारा डैडी हूँ और तुम्हें मुझे सेटिस्फाइड करना होगा। तब जंगकुक कहता है, पर मैं नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा शांति से रहने दो। तब तांग कहता है, यहाँ पर तुम शांति से रहने के लिए नहीं आए हो। ये किम तांग की पैलेस है जहाँ पर सिर्फ हेल के जैसा फील होता है, यहाँ पर कोई भी हेवन की तरह नहीं रह सकता है। तब इस सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ फिर से देखने लगता है। तब तांग ये केवल इस्तेमाल के साथ कहता है, जल्द ही डैडी के पास खुद को फिर से सरेंडर कर देना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बुरा बन जाएगा। और ये कहकर तांग जंगकुक के लिप्स पर एक किस करता है और वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है, उसके आँख से आंसू गिरने लगा था। फिर उसे जल्दी से पोंछ लेता है और जिमिन के साथ मिलने के लिए जिमिन के रूम की तरफ चला जाता है। वो जब वहाँ पर जाता है तब वो देखता है जिमिन जो अपनी डॉटर को रेडी कर रहा था। तब जंगकुक जिमिन को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, जिमिन यूं मैं क्या रूम के अंदर आ सकती हूँ। तब जिमिन कहता है, हाँ क्यों नहीं, प्लीज़ आ जाओ। तब जंगकुक तो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद रूम में आ जाता है। तब जिमिन जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ है अब। तब जंगकुक कहता है, कुछ भी नहीं। तब जिमिन कहता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी आइस रेड है। तब जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस आ रही थी और यही बात है। तब जिमिन कहता है, कौन सी इंसान आने के टाइम उसकी आइस रेड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, आने के टाइम तांग आया था। तब इस सुनने के बाद जिमिन सिर्फ एक ओ फेस करता है और उसके बाद वो जंगकुक के पास बैठ जाता है। फिर तो जंगकुक को कहता है, अब कैसा फील कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, ठीक हूँ, ज़्यादा खास नहीं। तब इस सुनने के बाद जंगकुक की तरफ देखते हुए जिमिन सिर्फ स्माइल बैक करता है। फिर जिमिन योनशी की तरफ देखता है और कहता है, योनशी तुम क्या बाहर जाना चाहते हो। तब वो कहता है, नहीं मैं अब बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अब दोनों के साथ बातें करना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद जिमिन स्माइल करता है। फिर जंगकुक कहता है, तुम्हारी डॉटर सच में क्यूट है। तब ये सुनने के बाद जिमिन स्माइल करता है और कहता है, हाँ सच में क्यूट है। तब जंगकुक कहता है, पर मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं देखा हूँ, वो कहाँ पर है। तब जिमिन कहता है, वो एक बहुत ही बड़ा एक मिशन के लिए गया है और उसे आने में और भी ज़्यादा 1 मंथ लगेगा। तब
उनसे कहता है मैं डैड को मिस करती हूँ। तब जिमिन कहता है हाँ, वो आने के टाइम तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर आएगा। तब जंगकुक के देखने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है तुम सच में अपनी मैरिज लाइफ में खुश हो ना। तब जिमिन कहता है हाँ मैं खुश हूँ, मैं कैसे नहीं रह सकती हूँ जब मेरे हस्बैंड कोल के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक से नीचे की तरफ देखने लगता है और अपनी फिंगर जो टैप करने लगता है। तब ये देखने के बाद जंगकुक के हाथ को जिमिन पकड़ते हुए कहता है तुम ठीक हो, तुम क्या फिर से सैड हो गए हो। तब जंगकुक कहता है मैं क्या करूँ, मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनने के बाद जिमिन कहता है क्या हुआ है मुझे बोलो। तब जंगकुक कहता है आने के टाइम तांग मुझे वार्निंग कर रहा था कि मुझे जल्दी ही फिर से उसे बेड पर सेटिस्फाइड करना होगा। तब ये सुनने के बाद जिमिन जो एक लंबा सांस छोड़कर कहता है सच में उसने ऐसा कहा है। तब जंगकुक कहता है हाँ फिर से कहा है। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है सच में वो कब बदलेगा। तब तांग कहता है वो नहीं बदलेगा और मैं इस बात पर जानती हूँ और मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड बन जाए। मैं सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। मैं ना तो उससे चाहती हूँ ना मैं यहाँ की कोई भी क्वीन बनकर रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ की क्वीन भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं मिस्टर किम तांग की एक मिस्ट्रेस हूँ जिसे वो अब क्वीन की तरह ट्रीट कर रहा है। कुछ दिन बाद ही वो मुझे फेंक देगा और उसके बाद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तब ये सुनने के बाद जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा सैड था। फिर जिमिन कहता है जंगकुक हर वक्त जो दिखाई देता है ऐसा नहीं होता है। तब जंगकुक कहता है क्या दिखाई नहीं देता है, अब तुम क्या देख सकते हो, मैं उसके लायक नहीं हूँ कि वो मुझे अपने साथ रखेगा, ना तो मैं उसके लिए फील भी रखती हूँ। वो सिर्फ मुझे फोर्स किया है। मैं जब फर्स्ट डे उसके साथ मिला था मैं कुछ घंटे के लिए खुश था, मैं उसके आर्म्स में सेफ फील कर रहा था, पर उसके बाद ही मैं मेरी लाइफ की सबसे बड़ा गलती क्या हो जो उसकी मैं केबिन में गया था और उसने मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पर फोर्स किया था और पता नहीं वो मुझे कितनी बार फोर्स किया है, मैं और क्या कर सकती हूँ। तब जिमिन स्माइल करके कहता है तुम उसे लाइक करते हो ना। तब जंगकुक तुरंत नाम में अपने सिर हिला देता है। तब जिमिन कहता है तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि तुम जब उसके साथ फर्स्ट टाइम मिले थे तब उसके साथ कुछ घंटे ही तुम ठीक फील कर रहे थे। तब जंगकुक जो आसपास देखता है तब वो देखता है योन से चला गया था। तब जंगकुक कहता है हाँ मैं सेफ फील किया था क्योंकि मैं उसकी लैब पर बैठा हुआ था और मैं तब टायर्ड भी हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी आ रहा था। तब इस सुनने के बाद जंगकुक कहता है सच में उसके लैब पर वो कभी भी किसी को भी अपने लैब पर नहीं बैठाता है, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और वो कितनी भी ज़्यादा हैंडसम क्यों ना हो। वो बहुत सारा कॉल गर्ल कॉल बॉय को बुलाया है पर वो कभी भी किसी को भी अपने लैब पर नहीं बिठाया है। तब इस सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है। फिर कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, शायद वो मुझसे ही पहली बार स्टार्ट किया है। तब ये सुनने के बाद जिमिन कहता है पर उसके बाद जब तुम यहाँ पर आए थे तब वो कभी भी किसी को भी यहाँ पर नहीं बुलाया है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहता है शायद वो मेरी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है पर वो जल्दी ही फेंक देगा मुझे। तब जिमिन कहता है मुझे लगता है तंग थोड़ा थोड़ा सेंस हो रहा है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहता है पर मुझे नहीं लगता। तब जिमिन कहता है तुम्हें कैसे लगेगा क्योंकि तुम कभी भी उसके बाहर और अंदर के लुक को नहीं देख पाए हो, मैं भी नहीं जानती हूँ वो अंदर से कैसा है, पर मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ वो चेंज हो रहा है क्योंकि वो कभी भी एक इंसान को एक बार खुद के पास रखने के बाद वो दोबारा उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं है। पर तुम एक पर्सन हो जिसके साथ वो पूरे 2 मंथ से है और वो 2 मंथ के अंदर और किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुआ है और मैं गारंटी से कह सकती हूँ आगे जाकर तुम दोनों हैप्पी रहोगे। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहता है तुम मुझे सिर्फ होप दे रहे हो ताकि मैं उसके लिए फील रखूँ, ऐसा होप मत दिया करो क्योंकि ये आगे जाकर हार्ट करेगा। तब ये सुनने के बाद जिमिन जो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो उसे क्या कहेगा उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ बातें करने के लिए आया था क्योंकि तुम जानते हो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही हो, इसके साथ बातें करके मुझे थोड़ा ठीक फील होता है, वरना यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरे साथ बातें भी करेगा। तब ये सुनने के बाद
जिमिन जो थोड़ा सा सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, फिक्र मत करो। तब जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है और उसके बाद वो जिमिन के साथ बातें करने लगता है। पर कुछ ही मिनट बाद जो डोर अनलॉक हो जाता है और वहाँ पर तांग जो अपनी कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था। तब ये देखने के बाद जंगकुक और जिमिन तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और वो दोनों ही अपने सिर नीचे की तरफ कर लेता है। तब जिमिन तो तुरंत कहते हैं किंग आप यहाँ पर। तब तांग कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर हूँ और जंगकुक प्लीज़ अभी चलो। तब जंगकुक कहते हैं पर अब क्यों। तब तांग कहते हैं मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें करना है, जल्दी से चलो। तब जंगकुक बिना कोई बातें किए चुपचाप तांग को फॉलो करता है और उसके बाद वो दोनों जो जंगकुक के रूम के अंदर चला जाते हैं। फिर वो लोग जब रूम के अंदर जाते ही हैं तभी तांग जंगकुक को कहते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ। तब जंगकुक कहते हैं पर किस लिए। तब तांग कहते हैं मेरी मॉम डैड के घर में जाना है, वो भी इमीडिएटली। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं पर मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी। तब तांग कहते हैं मैं जो कह रही हूँ सिर्फ उस बात को सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे ज़्यादा बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक कहता है पर मैं। तभी तांग उसे काट देता है और कहता है बेड पर ऑलरेडी क्लोथ रखा हुआ है, जल्दी से उसे पहनो, मैं वेट कर रही हूँ। और ये कहकर तांग जल्दी से बाहर चला जाता है। फिर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक जो बेड पर रखे हुए उस क्लोथ को ले लेता है जो फुल वाइट कलर था और देखने में प्रिंस की क्लोथ जैसे लग रहा था। फिर जंगकुक जाकर उसे पहन लेता है और खुद को जब मिरर में देखता है तब वो थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर वो कुछ मिनट बाद ही जो जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाता है। फिर वो बाहर आने के बाद ही देखता है तांग जो उसके लिए ही वेट कर रहा था। तांग जंगकुक को देखकर अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। तब इस सुनने के बाद जंगकुक क्या थोड़ा सा रेड हो जाता है। फिर कहता है हम लोग क्या जा सकते हैं। तब तांग कहता है मेरी तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें खा लूँ, पर अब चलो ये इम्पोर्टेंट है। और ये कहकर तांग जंगकुक को लेकर जल्दी से मेंशन के बाहर की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जो डरते हुए आसपास देख रहा था, अभी भी सारे गार्ड आसपास ही था, पर वो लोग जब तांग के डेट आइस की तरफ देखता है तब वो सब लोग जल्दी से अपने सिर नीचे की तरफ कर लेता है। फिर तांग जंगकुक को लेकर जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके कार में बैठ जाता है और उसके बाद उसके ड्राइवर को कहता है बिना पीछे मुड़े चुपचाप कार को ड्राइव करो। तब उसके ड्राइवर तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद कार को ड्राइव करने लगता है। फिर जंगकुक जो चुपचाप से बैठा हुआ था कार में और अपनी फिंगर की तरफ ही देख रहा था और अपने लैप पर अपने हाथ को रखते हुए अपनी फिंगर से खेल रहा था। तब तांग जंगकुक के उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है इतनी ज़्यादा क्यों तुम शाय फील कर रहे हो। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तांग कहता है तुम सच में अगर इतनी ज़्यादा शाय फील करोगे तो फिर मुझे लगता है मुझे कुछ और करना होगा। तब जंगकुक तुरंत तांग की तरफ देखता है। तब तांग एक इविल स्माइल के साथ कहता है तुम जब भी इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हो तब मुझे ऐसा क्यों फील होता है जैसे तुम जब मेरी फर्स्ट टाइम मेरी साइज को देखकर शॉक हो गए थे, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है मैं अभी भी तुम्हारे सामने। और ये कहकर तांग जंगकुक के कान के पास झुक जाता है और कहता है न्यूट हूँ। और ये कहकर तांग जंगकुक की यार को लिक कर लेता है। तब जंगकुक सुनने के बाद ही जो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। तब तांग ये देखने के बाद स्माइल करता है और कहता है इतनी भी ज़्यादा फ्रीज मत हो, मैं अभी भी फुल क्लोथ में हूँ। तब इस सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ हम अपने सिर हिला देता है। तब तांग ये देखने के बाद जंगकुक की फेस को पकड़ते हुए कहता है क्या बोल रहे थे। तब जंगकुक कहता है कुछ नहीं, बस ठीक है। तब इस सुनने के बाद तांग स्माइल करता है और कहता है मुझे यही बात पसंद है जब तुम अपने स्वीट माउथ से मेरे अपने शब्द को लेकर आते हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो फिर से हम अपने सिर हिलाने ही वाला था और फिर से कहता है हाँ मैं समझ पाई। तब ये देखने के बाद तांग जो सिर्फ स्माइल करता है। फिर जंगकुक जो तांग की तरफ और बिल्कुल भी नहीं देखता है, पर तांग जो अपनी डीप वॉइस में बार बार हंस रहा था और जंगकुक को टीस कर रहा था, जबकि जंगकुक इससे थोड़ा थोड़ा रेड हो जा रहा था पर वो तांग को नहीं दिखाना चाहता था। फिर वो लोग जब किम मेंशन में पहुंचता है तब जंगकुक जो फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि ये मेंशन भी तांग के मेंशन की तरह ही बड़ा था पर थोड़ा छोटा था। फिर
तांग जो जंगकुक को लेकर मेंशन के अंदर की तरफ एंट्री लेता है, तब वहाँ पर भी जो कुछ गार्ड जंगकुक की तरफ देख रहा था वो भी अपने लिप्स को लिक करते हुए। तब ये देखने के बाद तांग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी कूल वॉइस में कहता है, सब लोग तुरंत अपने आइस को नीचे करो वरना सब लोगों की आइस नीचे फ्लोर पर गिरा रहेगा, वो भी मैं खुद अपने हाथों से वो सारे आइस को निकाल लूँगी। तब ये सुनने के बाद सब लोग जो नीचे की तरफ देखने लगता है, तब जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है और वो खुद भी नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग ये देखने के बाद स्माइल करके जंगकुक को कहते हैं, तुम्हें नहीं नीचे देखना, सिर्फ वो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा ही लाज भरी आइस से देख रहा था। तब जंगकुक शॉक होकर तांग की तरफ देखता है। तब तांग कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें अभी खा नहीं रही हूँ। तब जंगकुक के सुनने के बाद कोई भी बातें तक नहीं करते हैं। फिर वो लोग जो जल्दी से किम मेंशन के अंदर चला जाता है। तब वो लोग जब हॉल रूम में जाता ही है, तब जंगकुक जो फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठा हुआ था और उस सब लोगों की नज़र सिर्फ जंगकुक और तांग की तरफ ही था। तांग जंगकुक के उसके अराउंड अपने हाथ बहुत ही पॉसिबली ग्रैब करके रखा था और सब लोगों की तरफ अपनी एक फेस पर इविल स्माइल के साथ देख रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।